प्रेज़ द लॉर्ड। मैं शिवशंकर तिवारी आज बाइबल से एक और विषय आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये विषय है टेलीपोर्टेशन के बारे में। टेलीपोर्टेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि कोई इंसान किसी एक स्थान से दूसरे स्थान को बिना ट्रैवल किए क्षण भर में ही पहुँच सकता है, या कहें तो प्रकट हो सकता है किसी भी जगह। हम देखेंगे ये ऐसी घटनाएं बाइबल में हुई और ऐसी घटनाएं आज के इस दौर में भी प्रभु के कई दासों के साथ हो चुकी है। मैं उन गवाहियों के बारे में आपको बताऊंगा। इसके लिए हम पहले पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब, उसका 6वां अध्याय 19 से लेकर 21 आयत तक। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, सो जब वे खेते खेते 3-4 मील के लगभग निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा और डर गए। परंतु उसने उनसे कहा कि मैं हूँ, डरो मत। सो वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए और तुरंत वह नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां वह जाना चाहते थे। जी हाँ, क्या लिखा है? और तुरंत वह नाव उस स्थान पर जा पहुंची। विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स वो बेचारे 3-4 मील के लगभग खेते खेते थक चुके थे और सडनली यीशु मसीह उन्हें झील पर चलते हुए आते हुए दिखाई दिए और यीशु मसीह कहते हैं, डरो मत, ये मैं हूँ। और जैसे ही वो यीशु मसीह को अपनी नाव पर चढ़ाने के लिए तैयार होते हैं और यीशु मसीह के चरण उस नाव पर पड़ते हैं, हम देखते हैं कि वो नाव तुरंत उस डेस्टिनेशन पर जा पहुंचती है जहाँ उसे जाना था, है ना। हमने देखा है टेलीपोर्टेशन की पहली घटना हुई। इसके साथ ही हम देखते हैं दूसरी घटना। इसके लिए हम निकालेंगे प्रेरितों के काम, उसका 8वां अध्याय, उसकी 38 से लेकर 40वीं आयत। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने उसे बपतिस्मा दिया। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया। सो खोजे ने उसे फिर न देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग चला गया। और फिलिप्पुस अशदोद में आ निकला। कहाँ आ निकला? आत्मा उसको उठाकर ले गया और वो अशदोद में, जहाँ जिस स्थान पर उसको जाना था, परमेश्वर का आत्मा ले जाना चाहता था, वो वहाँ पर प्रकट हो गया, वहाँ आ निकला। और जब तक कैसरिया में ना पहुंचा तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया। हमने देखा ये दूसरी घटना टेलीपोर्टेशन की हुई, यहाँ परमेश्वर के आत्मा ने खोजा को बपतिस्मा देने के बाद फिलिप्पुस को उठाकर वो उसकी आंखों के सामने वो डिसअपियर हो गया और अशदोद में जा निकला। और ऐसी ही घटना एक प्रभु के दास के साथ हुई कि जिनको कि अफ्रीका में जाकर प्रचार करना था, लेकिन वो अपनी फ़्लाइट को पकड़ने में उन्हें देरी हो रही थी। वो लास्ट मोमेंट में एयरपोर्ट पहुंचते हैं और उनके नाम से मिलता जुलता ही दूसरे व्यक्ति का नाम भी होता है। सो बिकॉज ऑफ सम कन्फ्यूज़न वो दूसरी फ़्लाइट में चढ़ जाते हैं और वो जर्मनी पहुंच जाते हैं। और वो बड़े दुखी हो जाते हैं कि प्रभु आज शाम को तो मुझे एक मीटिंग लेनी थी। हज़ारों लोग प्रभु तेरा आज वचन सुनने के लिए वहाँ पर तैयार हैं। बहुत सारी अरेंजमेंट हो चुकी है इस मीटिंग के लिए, कई दिनों से अरेंजमेंट हो रही थी, तैयारियाँ हो रही थी, अब क्या होगा प्रभु। और वो वॉशरूम गए और बड़े ही दुखी होकर वहाँ पर वो प्रार्थना करने लगे। और इसके बाद वहाँ से दरवाज़ा खोलते हैं वॉशरूम का और बाहर की तरफ निकलते हैं तो उनके सामने जो घटना हुई वो अचरज से भर गए और उन्होंने अपने आप को उस जर्मनी के एयरपोर्ट में नहीं पाया, वो अफ्रीका के उस एयरपोर्ट में जहाँ उन्हें जाना था। जब वो बाथरूम में घुसे उससे पहले उन्हें गोरे दिखाई दे रहे हैं, जर्मन्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब वो जाकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं इस अवस्था को तेरे नियंत्रण में देता हूँ, प्रभु सब कुछ तेरे हाथ में है। और जब वो दरवाज़ा खोलते हैं वॉशरूम को, बाहर निकलते हैं तो उन्हें गोरे से काले लोग दिखाई देने लगते हैं और वो देखते हैं कि वो जर्मनी के एयरपोर्ट में नहीं, लेकिन अफ्रीका के उस एयरपोर्ट में, उस डेस्टिनेशन में जहाँ उन्हें जाना था, वो वहाँ पहुँच चुके हैं। हमारा परमेश्वर महान है, वो ऐसे अद्भुत आश्चर्य कर्म करता रहता है। तो यदि आज आपके जीवन में ऐसी कोई अवस्था है जहाँ पर आप बहुत दुख में हैं, बहुत पीड़ा में हैं और आपका कोई छुड़ाने वाला नहीं है, आपकी परिस्थितियाँ बदल नहीं रही हैं, आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करिए कि वो आपके जीवन में आ जाएं और आप अपनी दुख भरी अवस्था से उस ड्राई लैंड से टेलीपोर्ट होकर उस सुखदायी जल के झरने के पास पहुंच जाएं। जो आशीषें परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, उन आशीषों में आप प्रवेश कर जाएं, आपकी परिस्थितियां क्षण भर में बदल जाएं। प्रभु का आत्मा जिस प्रकार से फिलिप्पुस को उठाकर ले गया, वो आत्मा भी आपको आज ड्राई लैंड से उस वेट लैंड में, उस सुखदायी जल के झरने के पास, उन आशीषों के दौर में ले जा सकता है। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। इस वचन को जरूर आप शेयर करें, आत्माएं बचाएं। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।